प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी संवाद लेखन पढ़ेंगे। संवाद लेखन रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। जैसा कि नाम ही है संवाद, सम धनवाद से बना है संवाद। संवाद या वार्तालाप संप्रेषण का प्रमुख आधार है और वाद का अर्थ है कहा हुआ या कथन तथा सम का अर्थ है सम्यक रूप से अर्थात अच्छी तरह से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवाद वे कथन हैं जो सम्यक रूप से कहे गए हैं। संवाद के लिए आवश्यक है कि वक्ता तथा श्रोता आमने सामने हो, लेकिन आज का युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। विज्ञान ने संवाद के ऐसे साधन खोज निकाले हैं कि वक्ता और श्रोता आमने सामने नहीं भी हैं तो भी संवाद हो सकता है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के द्वारा। संवाद छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। एकांकी नाटक, फिल्मों की पटकथाएं आदि बड़े बड़े संवादों के उदाहरण हैं। ये संवादों के लिखित रूप हैं। इनमें अनेक पात्र होते हैं, एक कथा होती है तथा कथा के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग संदर्भों और स्थितियों में विभिन्न पात्रों के संवाद लिख लिए जाते हैं। जहाँ तक छोटे वार्तालापों या संवादों का प्रश्न है, इनका संबंध हमारे दैनिक जीवन से होता है। आप जानते हैं कि समाज में मनुष्य अलग अलग स्थितियों एवं संदर्भों में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से संवाद करता है। इन संवादों के माध्यम से वक्ता और श्रोता की मन स्थिति, मनोभाव आदि सभी को व्यक्त होने का अवसर मिलता है। जैसे एक बच्चा अपने दोस्तों से कभी हंसकर तो कभी नाराज होकर बात करता है, अपने अध्यापक से यदि होमवर्क नहीं किया है तो डरकर बात करता है, अपनी माँ और पिता से प्रेम और आदर से बात करता है आदि। कहने का तात्पर्य यही है कि संवादों के माध्यम से विभिन्न भाव भंगिमाओं की अभिव्यक्ति होती है। इन्हें लिखित भाषा में व्यक्त कर पाना संभव नहीं होता। इनके लिए कोष्ठक में कुछ संकेत मात्र ही दिए जा सकते हैं, जैसे मालिक नौकर से गुस्से में, निकल जा घर से बाहर। इसके अतिरिक्त संवादों की भाषा जितनी सरल एवं पात्रानुकूल होगी, संवाद उतने ही संप्रेषणीय होंगे। उदाहरण के लिए आप ट्यूटर से कह सकते हैं कि महोदय, आप नित्य शाम को मुझे पढ़ाने हेतु आ जाया कीजिएगा। पर इस तरह की भाषा का प्रयोग सब्जी वाले से सब्जी खरीदने के लिए नहीं कर सकते। उससे आप यदि कहेंगे कि महोदय, आप नित्य शाम को हमारे यहाँ सब्जी देने आ जाया कीजिएगा, तो वाक्य थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए, पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। अतः सब्जी वाले के लिए अधिक उपयुक्त वाक्य होगा, भैया हमारे यहाँ रोज शाम को सब्जी दे जाया करो। इस तरह से संवाद लेखन करते समय हम इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जिससे बात कर रहे हैं वह पात्र कैसा है। तो आइए संवाद लेखन के बारे में क्रम से कुछ बातें जानने और सीखने की कोशिश करते हैं। संवाद की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा। इसके बाद उसके बारे में कुछ बातें। संवाद का सामान्य अर्थ होता है बातचीत। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। जो संवाद जितना सजीव होगा, सामाजिक और रोचक होगा, वह उतना ही अधिक आकर्षक होगा। उसके प्रति लोगों का आकर्षण होगा, उसके प्रति लोगों का खिंचाव होगा। अच्छी बातें कौन सुनना नहीं चाहता। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार सरल ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास कर सकता है। वार्तालाप में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसकी अच्छी बुरी सभी बातों को स्थान दिया जाता है। इससे छात्रों में तर्क करने की शक्ति उत्पन्न होती है। नाटकों में वार्तालाप का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो लेकिन उन नाटकों की संवादों में रोचकता होती है, प्रवाह होता है और स्वाभाविकता होनी चाहिए।
रोचकता क्या है? कोई भी बात आप इस ढंग से करें कि सुनने वाला सुन करके प्रभावित हो, आपकी जो बोलने की शैली है उससे उसके ऊपर असर पड़े। प्रवाह, जब कभी भी अपनी बात आप कर रहे हैं बीच बीच में आधी अधूरी बात न करें। जो भाषा का प्रवाह है वो पूरे वाक्य बोले, जिससे सभी वाक्यों का अर्थ स्पष्ट होता चले। स्वाभाविकता ये होती है कि बात किस व्यक्ति से की जा रही है, किन प्रसंगों पे की जा रही है, किस तरह के मुद्दे हैं। मुद्दों के हिसाब से, मुद्दों के अनुकूल जो संवादों की स्वाभाविकता होती है वो अवश्य होनी चाहिए। व्यक्ति, वातावरण और स्थान के अनुसार इनकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हर तरह से सरल हो। इतना ही नहीं, वार्तालाप संक्षिप्त भी होना चाहिए और मुहावरेदार भी होना चाहिए। जब किसी से हम संवाद करते हैं तो हमें लंबे लंबे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें और बीच बीच में अगर मुहावरे डाल सकते हैं तो मुहावरे हम डाल देंगे तो बात हमारी और अधिक अच्छी और प्रभावशाली हो जाएगी। संवादों को अनेक नाम से जाना जाता है। वार्तालाप, आलाप, संलाप, कथोपकथन, गुफ्तगू, संभाषण इत्यादि। यह कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटकादि की जान है। नाटक आदि को नाटकादि लिख दिया। कहानी में, उपन्यास में और नाटकों में, एकांकियों में संवाद होते हैं और बिना संवाद के ये सभी लिखे नहीं जा सकते। संवाद के माध्यम से पात्रों की सोच, पात्र जो एक्टर होते हैं उनकी सोच प्रकट होती है। उनकी चिंतन शैली, उनके सोचने विचारने की जो शैली है वो सामने स्पष्ट हो जाती है। तार्किक क्षमता, किसी भी मुद्दे पर उनके तर्क क्या है, तर्क करने की उनकी क्षमता क्या है और उसके चरित्र का पता चलता है। नाटकों के संवादों से कथा वस्तु का निर्माण होता है। संवाद के वाक्यों में स्वाभाविकता होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। बनावटीपन लिए हुए संवाद बोझिल होते हैं, नीरस होते हैं, उबाऊ होते हैं और रुचिकर होते हैं। इसीलिए ऐसे संवादों को कोई सुनना नहीं चाहता है। यदि उसमें स्वाभाविकता होगी, यदि उसमें रोचकता होगी तो सभी लोग उन संवादों को ध्यान से सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे और पढ़ना चाहेंगे। लंबे लंबे, कठिन और उलझे हुए वाक्य संवाद में क्या करते हैं? बनावटीपन ला देते हैं। इसीलिए कभी भी हम जब भी संवाद लिख रहे होते हैं उस समय हमें सदैव प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे वाक्य हैं वो लंबे लंबे न हो, कठिन न हो और आपस में उलझे हुए न हो, क्योंकि ऐसे संवाद बनावटीपन प्रकट करते हैं जो संवादों के स्वाभाविकता के गुण को नष्ट करता है। अच्छा संवाद लेखक ही नाटक, रेडियो नाटक, एकांकी तथा कथा कहानी लिखने में कुशलता हासिल कर सकता है। भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। उदाहरण के रूप में एक अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा अधिक संतुलित और सारगर्भित होगी। सारगर्भित होने का अर्थ है अर्थवान। एक पुलिस अधिकारी की भाषा और अपराधी की भाषा में काफ़ी अंतर होगा। इस तरह दो मित्रों या महिलाओं की भाषा कुछ भिन्न प्रकार की होगी। दो व्यक्तियों जो एक दूसरे के शत्रु हैं की भाषा अलग होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लेखन में इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि वाक्य रचना सजीव हो, शैली सरल हो और भाषा बोधगम्य हो। बोधगम्य भाषा वह होती है जिसे पढ़ करके पूरी बात स्पष्ट हो जाए, और सरल शैली है कि वाक्यों की जो दुरूहता है उसको समाप्त करते हुए, उलझे हुए वाक्यों को न बोलते हुए सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा तो बात हमारी सामने वाले तक पहुंचेगी। क्योंकि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और वह अपने माध्यम में तभी सफल होती है जब वह इस तरह कही जाए जिससे कि सामने वाला थोड़ी भी कठिनाई का अनुभव न करे। वाक्य रचना सजीव हो। सजीव होने का मतलब यह है कि जब भी कोई वाक्य बोला जाए
तो वह पूरे संजीदगी से बोला जाए, उसमें सजीवता होनी चाहिए। सजीवता का सेंस यहाँ पर यह है, कोई भी ऐसा वाक्य न कहा जाए जिसमें उदासी, जिसमें दुख की झलक दिखाई देती हो। जिंदा दिली, प्रसन्नता, आशा, जो अच्छे गुण हैं, जो सकारात्मक गुण हैं मनुष्य की, वह उस भाषा में झलकने चाहिए। केवल तभी वह संवाद अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। संवाद लेखन में पात्रों के लिंग का ध्यान रखना चाहिए, उनकी उम्र का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सा कार्य करते हैं, किस जगह पर करते हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और परिस्थितियाँ क्या है, वातावरण क्या है। संवाद लिखते समय वातावरण का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम कभी संवाद लिख रहे हैं तो कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम करें। संवाद के जो वाक्य हों वो बड़े न हो, संक्षिप्त हो, प्रभावशाली, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की प्रवृत्ति उसमें शामिल होनी चाहिए। और यदि मुहावरे का प्रयोग करेंगे, शुक्तियों का प्रयोग करेंगे तो आपकी भाषा काफ़ी रोचक हो जाएगी। इसलिए यथास्थान पर मुहावरे, शुक्तियाँ और महान पुरुषों के द्वारा कही गई उक्तियाँ, इन सब का जिक्र भी संवाद में होना चाहिए। अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे हों, सहज हों, सहज मतलब आसानी से समझ में आ जाने वाले हों, स्वाभाविक हों, पात्र के अनुकूल हों। संवादों में रोचकता होनी चाहिए, जो भी आपके संवाद को पढ़ रहा है रुचिपूर्ण ढंग से पढ़े, और सरसता होनी चाहिए, रस भी होना चाहिए, आनंद भी होना चाहिए, बोझिल बातें ना होनी चाहिए, निरस बातें, बेजान बातें नहीं होनी चाहिए। पात्रों की भाषा सरल हो, स्वाभाविक हो और बोलचाल के निकट हो। उसमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न हो। कभी भी हम संवाद लिखते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो हमारे क्षेत्र में प्रचलित न हो। अगर हम अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पाएगी और हम अपने उद्देश्य में असफल हो जाएंगे। इसलिए जो शब्द प्रचलित ही न हो उनका प्रयोग हम न करें। क्लिष्ट का मतलब कठिन होता है, कठिन शब्दों के प्रयोग से भी हमें बचना चाहिए। हम अगर एक पढ़े लिखे विद्वान से बात कर रहे हैं तब तो मान लीजिए हम साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि कम पढ़े लिखे से हमारी बातचीत हो रही है तो वहाँ हमें कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। वही बात जो मैंने पहले ऊपर बताई, अनपढ़ हो या ग्रामीण हो, शिक्षित है या अशिक्षित है, इन सबके अनुसार पात्रों की जो संवाद हैं वो अलग अलग होंगे, उनका जो स्तर है वह अलग अलग होगा। एक अनपढ़ से आपकी बातचीत एकदम सरल से सरल शब्दों में, सरल से सरल वाक्यों में होगी या होनी चाहिए, जबकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक विद्वान व्यक्ति से आपकी बातचीत होगी तो सुधरी हुई भाषा में होगी, संभली हुई भाषा में होगी, शुद्ध और तार्किक भाषा में आप बातचीत कर सकते हैं। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों। जिस विषय में आपकी बात कही जा रही है पूर्णतया स्पष्ट करती हुई बात होनी चाहिए। बात आधी अधूरी न हो, बात अपने उद्देश्य को बीच में ही छोड़ देने वाली न हो। जो भी आप बातचीत कर रहे हैं, जिस विषय पर कर रहे हैं, स्पष्टीकरण होना चाहिए। पूरी तरह से वह बात स्पष्ट करने वाली हो, विषय को स्पष्ट करने वाली हो, परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाली हो, जिससे सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुन सके। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश भी होना चाहिए। यदि आप किसी अपने मित्र से बात कर रहे हैं तो जब कभी भी हम बात करें प्रसन्नता के माहौल में किया करें, उदासी के माहौल में नहीं। खुश होकर के मुस्कुराते हुए यदि अपनी बातचीत करते हैं तो वह बातचीत अधिक असरकारक और प्रभावशाली होती है। इसलिए व्यंग विनोद का भी समावेश होना चाहिए, जिससे कि संवाद में सजीवता आती है। अगर मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कर देते हैं तो संवाद और रसीले हो जाते हैं, रुचिकर हो जाते हैं, लोग उन्हें ध्यान से सुनना चाहते हैं। अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं।
संवाद में प्रवाह हो, क्रम हो, तर्क सम्मत विचार हो। संवाद देश काल व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा हुआ हो। संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वो उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। संवाद का आरंभ और अंत रोचक हो। हाँ भाई, संवाद लिखते समय हमें जरूर ध्यान दें कि जब हम आरंभ करते हैं तो भी वो रोचक हो और अंत करते हो तो भी वो रोचक हो। यदि आरंभ और अंत रोचक नहीं होगा, मनोरंजक नहीं होगा, तो कोई भी आपके द्वारा लिखे गए संवादों को पढ़ना नहीं चाहेगा। ऊपर दी गई विशेषताओं को ध्यान में रखकर छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनमें जीवनगत यथार्थ को समझने और सृजनात्मक शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। उनमें बोलचाल की भाषा लिखने की प्रवृत्ति जगती है। जो आप बोलचाल की भाषा में शामिल कर रहे हैं वह आपके संवादों में भी झलकना चाहिए। मुख्यतया यही बात समझने योग्य है। एक बार फिर से उन संवाद लेखन के समय ध्यान देने वाली बातों पर का जिक्र कर लें। संवाद का मुख्य उद्देश्य होता है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है जो कुछ कहा जा रहा है वह पूरी तरह से संप्रेषित हो जाए, सामने वाले तक पहुंच जाए। जो बात कही जा रही है वो बोधगम्य होनी चाहिए। बोधगम्य का अर्थ है आसानी से समझ में आ जाने वाली होनी चाहिए। संवादों के लिए प्रयुक्त जो भाषा है वो सरल, सहज, पात्रानुकूल होनी चाहिए। संवाद में छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग अधिक होना चाहिए। संयुक्त और मिश्र वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। एक बात और है, आप कभी भी संवाद लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि सरल वाक्यों में ही संवाद लिखें। संयुक्त और मिश्र वाक्यों का प्रयोग न किया करें। यदि वाक्य आपके लंबे और जटिल होंगे तो श्रोता सुनकर समझ नहीं पाएगा। वक्ता को बोलते समय अपनी भाव भंगिमाओं, अपने चेहरे के हाव भाव का ध्यान रखना चाहिए और संकेत रूप में उन हाव भावों को, मौखिक चेष्टाओं को कोष्ठक के अंदर जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे मुस्कुराते हुए, गुस्सा होकर, नाराज होकर, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं। संवाद जितने रोचक और चुटीले होंगे उतने ही अधिक प्रभावी होंगे, इसलिए प्रभावोत्पादकता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। संवादों में किसी को यदि आदेश या निर्देश दिए जाने हैं तो एक साथ कई आदेश निर्देश नहीं देने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि श्रोता सभी को अपने ध्यान में न रख पाए। कुछ महत्वपूर्ण बातें और संवादों में चमत्कारपूर्ण वाक्यों, अनेकार्थी वाक्यों, अनेकार्थी मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ, एक वाक्य के अगर अधिक अर्थ निकल रहे हैं तो ऐसे वाक्यों से बचना होगा। चमत्कारिक, अलंकारिक वाक्यों से भी बचना होगा, क्योंकि अलंकार का मतलब हो सकता है कि सामने वाला ना समझ पाए। बहुत ज़्यादा मुहावरे का प्रयोग भी नहीं न हो, बहुत ज़्यादा लोकोक्तियों का भी प्रयोग न हो, एक दो कर सकते हैं, क्योंकि यदि अधिक मुहावरे लोकोक्तियाँ आई तो भी श्रोता को समझने में दिक्कत होगी, जिससे संप्रेषण संभव नहीं होगा। संवाद लिखते समय जब भी किसी को निर्देश दिए जाएं तो स्थिति, संदर्भ तथा पात्रों की मनः स्थिति आदि के बारे में अवश्य ही हमें बता देना चाहिए। अब एक एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है संवाद लेखन का, उसे आप ध्यान से पढ़ लें, सुन लें, समझ लें। इसके पश्चात आपको दो संवाद लिखने के लिए गृह कार्य दिया जाएगा। उन दोनों संवादों को लिख करके आप यथाशीघ्र मुझे भेजें। तो देखिए, दो मित्रों के बीच संवाद प्रस्तुत है। पहला मित्र कहता है, सुप्रभात मित्र, सुप्रभात। दूसरा कहता है, सुप्रभात, सुबह सुबह पान खाए हो क्या? क्या बात है? पहला मित्र, बात क्या रहेगी? उधर मनोज की दुकान तरफ गया था। दूसरा, आजकल बड़ी बैठकें हो रही हैं उस चौराहे पर, लगता है सत्तू बांधकर पीछे पड़े हो उस पे। पहला, क्या करे मित्र, समझ में नहीं आता, मेरा सारा वारा ही खाली हो जाता है। दूसरा मित्र, तुम गलत करते ही हो, आखिर क्या बिगाड़ा है उसने जो उसे इस तरह परेशान करना चाहते हो? पहला मित्र,
परेशान करना? मैंने तो उसे भिखमंगा बना डालने की कसम खा रखी है, जीते जी उसे छोड़ूंगा भी नहीं। दूसरा मित्र कहता है, लोग बड़ी निंदा करते हैं तेरी, इसीलिए भला करने दो, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे यहाँ से जाना ही होगा। दूसरा मित्र कहता है, यह भ्रम है तेरा भ्रम, वह अकेले थोड़े ही है, उसके साथ बहुत सारे दोस्त यार भी हैं, वह आयरन मैन है, आयरन मैन। पहला मित्र कहता है, वह तो वक्त ही बताएगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। इस तरह दो मित्रों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर के जो ये बातचीत हुई है, बातचीत जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है, यह उदाहरण है, नमूना है। अब आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप उनके संवादों को लिखने की अवश्य कोशिश करिएगा और इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि भाषा भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। इसलिए हमारी बातचीत जब भी किसी से हो तो हमें जरूर ध्यान दें कि वक्ता अपने मन की बात को श्रोता तक पहुंचा पाए और श्रोता समझ ले और उत्तर दे दे, तभी हमारी बातचीत सफल है। अन्यथा यदि हम बोल रहे हैं, सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, तब कैसे वह आपके बात का प्रत्युत्तर दे सकता है। इसलिए संवाद लेखन में जब कभी भी हम संवाद लिख रहे हों तो ये सोच करके ही बोले कि क्या जो मैं कह रहा हूँ यह सामने वाला समझ पा रहा है या नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।